तं समलंकृत्य। रात्रि के समय वह अपने घर से निकले और जंगलों में विचरण करने लग गए। और जंगलों में विचरण जब करने लग गए तो एक भील था। तो पृषत राज के जो सेवक थे उसने एक मनोकामना करी थी मां भगवती से, मां काली से, कि अगर मेरे घर में मेरे को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो मैं तुझे एक नरबलि प्रदान करूंगा। तो नरबलि प्रदान करेंगे। तो अब जंगल में घूमने लग गए उसके जो सैनिक थे, जो सेवक थे, जाओ कोई ऐसा हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कोई मानव मिले, उसको यहाँ लिया और नरबलि के लिए माँ काली को आज बलि देनी है। तो भरत जी गए हैं जंगलों में हरि नाम स्मरण करते हुए, और हरि नाम स्मरण करते करते जो वो भिल्ल थे उनको उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, और दृष्टि पड़ी तो उन्होंने कहा ओ ये तो बड़ा सुंदर है, हृष्ट पुष्ट है, हाँ थोड़ा सा मैला है, गंदा है, उसको हम स्वच्छ कर लेंगे। उसको सुंदर भोजन, पहले स्नान करवाया गया। स्नान करवाने के बाद बोला कि भाई तू खाएगा। जड़ भरत जी कुछ बोले ना, खाने को दिया सुंदर भोजन। बोला कि अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो मुझे सुंदर वस्त्र भी पहनाए, स्नान भी कराया और भोजन भी करवा रहे हैं। देखो भगवान की कृपा जंगल में भी। और मैं जब घर में रहता था तो मेरे घर के जो लोग थे, भैया लोग जो थे, वो बासी भोजन मुझे देते थे। इसलिए देखो जंगल का जो है भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे ऐसे जंगल में सुंदर भोजन परोसने के लिए दिया गया है कि भाई खाओ, परोस कर दिया गया है। अब भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखो जब तक हमारे भीतर निर्मलता है, जब तक हमारे भीतर छल कपट नहीं है, तब तक भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं। भरत जी को ये बोध नहीं है कि ये सारा जो प्रपंच है ये किस लिए है, और भगवान का वो शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन जब उसको बलि के लिए लाया गया, उसने देखा कि हाँ ये बड़ा हृष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, माँ काली बहुत प्रसन्न होगी उनसे। बोला कि यहाँ पर बैठ, जहाँ पर बलि देनी थी। भरत जी बैठ गए। जैसे ही उन्होंने तलवार निकाली और गर्दन पर प्रहार करने लग गए, उसी समय मां भगवती प्रकट हो गई और उन दुष्टों का संहार किया। और भरत जी को पता ही नहीं कि ये भिल्ल कौन है, ये कौन है। यहां तक कि मां प्रकट हुई और मां के प्रकट होने पर भी भरत जी ने मां भगवती का शुक्र अदा भी नहीं किया कि हे मां आप धन्य हैं, आपकी वजह से मेरे प्राण आज बचे हैं। तो भरत जी को भी वो भान नहीं, वो अपनी भक्ति में रमे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और देखो जब समर्पण की भावना और समर्पण की बात होती है तो कहते हैं ना कि बर्फ में पसीने छूट जाते हैं। बड़ा आसान होता है ना कहना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इतना आसानी से हम बोल देते हैं तुम ही मेरी माँ है, तुम ही मेरे पिता हैं, तुम ही मेरे सब कुछ है। लेकिन जब समर्पण की भावना आती है और जब समर्पित होना पड़ता है तो अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मेरा क्या लागे तब पता लगता है जब अपना लगने की बात आती है। तो भक्ति जो है वो इतनी आसान नहीं है। जब तक आपके भीतर निर्मलता है, जब तक आपका मन पवित्र है, तब तक पग पग पर भगवान आपकी रक्षा करेंगे, पग पग पर भगवान आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस युद्ध में तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे लिए नहीं हूं। तस्मात् सर्वेषु भावेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध में मैं तेरे साथ हूं खड़ा, मैं तेरे लिए नहीं हूं। तो क्या अर्जुन को बड़ी तसल्ली हो जाती है फिर। और तसल्ली जब हो जाती है, क्यों? क्योंकि जिसके साथ ठाकुर खड़ा हुआ है, जिसके साथ भगवान खड़ा हुआ है, फिर उसको हार की क्या जरूरत है। बस तसल्ली हो जाती है कि मेरे साथ साया है आपका, मेरे साथ साया है आपका। बस ये तसल्ली की बात है, मेरे साथ साया है आपका। बस ये तसल्ली की बात है, मैं तेरी नजर से न गिर सकूं, ओ मैं तेरी नजर से न गिर पड़ूं। मुझे हर नजर ने गिरा दिया, तेरे शान तेरे जलाल का। एक तसल्ली हो जाती है हमारी जीवन में कि हमारे साथ कोई है, कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है, कोई है जो हमें चला रहा है, कोई है जो हमारे भीतर इन सांसों को चला रहा है। तो ये तसल्ली हो जाती है हमारे जीवन में। और वो कौन है? केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर। भगवान अनुभव गम्य भजई जय संता। वो अनुभव से हमें उसकी अनुभूति जो है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं उसकी कृपा से। तो बस ये तसल्ली की बात है। तो भरत जी की रक्षा जब करी माँ भगवती ने, तो भरत जी ने कोई स्तुति नहीं की, कोई श्लोक नहीं गाया, और कृतज्ञता ज्ञापन के लिए भी कोई कार्य ऐसा नहीं किया। क्यों? एक संत ने बोला कि भाई सीधी सी बात है, भरत जी ने थोड़ी ना माँ भगवती का आह्वान किया था। अगर बुलाते उन्हें, भाई आपके घर में कोई मेहमान आ जाए बिन बुलाए, तो आप उसके लिए बोलेंगे भाई तू जा। वो आया अपनी मर्जी से, तो जाएगी अपनी मर्जी से। ठीक है, आया, स्वागत करो, जाओ। आया है, अब उसका हमने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तो उसको क्या बुरा नहीं लगेगा? अब यहाँ पर भक्त और भगवान का भाव है। अरे जब हमने आवाहन नहीं किया तो आपको विसर्जन कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप अपनी इच्छा से आए हैं माँ, ठीक है, आपको अच्छा लगा, मेरी रक्षा करी, तो आप जाओ। और भरत जी विचरण करते रहे जंगल में, और माँ भगवती ने उनको दर्शन दिया। और माँ भगवती कैसी है? माँ भगवती हो तेरी सिंह की माता सवारी। कैसी है वो माँ? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जब वो प्रकट होती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और हाथ में क्या है? हो तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। हाथ चक्र सुदर्शन धारी, ऊंचा डांडा मां
ऊंचा डांडा मां बस्यू तेरु धाम, भक्त करदा त्वे सत सत प्रणाम। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा। सब गाएं मां भगवती को पुकारे। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया माँ तेरी महिमा माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया तेरी महिमा जय हो। तेरी महिमा छ माता अपार, सुनती भक्तों की माँ तू पुकार। तेरी महिमा छ माता अपार, सुनती भक्तों की माता पुकार। तेरी महिमा छ माता अपार, सुनती भक्तों की माँ तू पुकार। तेरी महिमा माता अपार, जय हो जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। जय हो। सभी देवता तेरी आरती लगांदा, सभी देवता तेरी आरती लगांदा, सभी देवता तेरी आरती जगांदा। ब्रह्मा विष्णु भी गुणगान गांदा, सभी देवता तेरी आरती जगांदा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता तेरी आरती जगांदा। ब्रह्मा विष्णु भी गुणगान गांदा, सभी देवता तेरी
द्वार, सार जग माहोंदी तेरी कार। सुखी दुखी सब होंदा तेरा द्वार, सारा जग होंदी जय जयकार। सुखी दुखी सब होंदा तेरा द्वार, सारा जग माहोंदी तेरी। सुखी दुखी सब होंदा तेरा द्वार, सारा जग होंदी तेरी जय जयकार। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। जय हो। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। ऊंचा डांडा माँ बसु, भक्त करता सत सत ऊंचा डांडा माँ बसु तेरु धाम। भगत कर दाते सत सत प्रणाम। ऊंचा डालो माँ बसु तेरु धाम। भक्त करता सत सत जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया। माँ तेरी महिमा न्यारी, जय मैया, माँ तेरी महिमा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। एकैव शक्तिः परमेश्वरस्याः, भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहारकाले। पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी, समरे च दुर्गा प्रलये च काली। समरे च दुर्गा प्रलये च काली।
बोले जगदम्बे मैया की जय, चंडिका मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, काला मैया की जय। तो भगवान माँ भगवती का स्मरण जो है उसी भूमि पर हुआ है। बोली गंगा मैया की जय, कास्या पदुता सुमतिर् विदर् भराजतया केशिनी जगद्वै भार्ये सगरस्य तामः। विदर्भ राज की जो कन्या थी, एक का नाम था केशिनी और काश्यप सुता जो थी वो सुमति थी। सुमति और केशनी ये राजा की दो स्त्रियां थी और राजा की दो स्त्रियां थी तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी और ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और ऋषि के आशीर्वाद से एक से वनवती के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया असमंजस। और सुमति के 7,000 और महर्षि के कृपा से और ऋषि के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई। अब इनका जो वंश चला, इनका जो दाम्पत्य जीवन का बहुत सुंदर चला, लेकिन कुछ समय के कारण असमंजस जो पुत्र था वह बहुत बिगड़ गया। लेकिन महर्षियों को बड़ी दिक्कत हो गई है। तो असमंजस में सराय शाहजहां के पुत्र थे, ये भी कुमार चल रहे हैं और कुमार चल रहे हैं तो विद्या आदि जो संसार बदलते थे इनसे वो दूर हो गए। तब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने एक घोड़े को जहाँ घोड़ा जाता था वहाँ उनका एक साम्राज्य चलता था। क्या कहते हैं अश्वमेध यज्ञ में एक विधान है कि अश्व को उसका पूजन किया जाता है और अश्व को छोड़ दिया जाता है स्वतंत्रता के साथ। और जहाँ अश्व जाता है उस साथ सैन्य जाते हैं और जब सैन्य जाते हैं और घोड़े को लिया तो युद्ध करना पड़ता था। उसको युद्ध में लड़ना पड़ता था और उसके पीछे घोड़े को छोड़ दिया जाता था। जहाँ विचरण करता था धन पर राज होता है। तो फिर आगे चल करके देवताओं ने बड़ी परेशानी की, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र ने पदता प्राप्त की और इंद्र पदवी की जब प्राप्ति होती है तो इंद्र ने देवताओं ने कपड़े से उस घोड़े को कपिल के आश्रम में स्थापित कर दिया। और कपिल के यहाँ पर जब घोड़ा पहुंचा तो यहाँ पर जो जिनके पुत्र थे सब लोग बड़े व्याकुल उन्होंने कहा क्या कि वो घोड़ा कहाँ गया। पूरी पृथ्वी को छान मारा, पूरे संसार को छान मारा, कहीं नहीं मिला। पाताल में गए, धरती को खोदना शुरू किया तो देखा कपिल ऋषि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा पड़ा है। और कपिल ऋषि को तप में बैठे हुए देख करके उन्होंने सोचा कि अरे ये संत जो है
ऋषि जो है ये पाखंड कर रहा है, चोरी करके ये घोड़ा यहाँ लाया है, समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठ करके उनको अपशब्द कहने लगे। जैसे ही कपिल मुनि ने सुना कि अरे ये कोलाहल कैसे हो रहा है, कि आंखें खुली और आंखें खुली उनके तेज से अग्नि प्रकट हुई और 60,000 जो पुत्र थे वह राख हो गए। फिर सगर को जब पता चला कि इनका देह त्याग हो गया है, तो महर्षि के पास कहा कि प्रभु आप कृपा करें, इनकी मृत्यु कैसे होगी। तब उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो गंगा को इस धरती पर प्रकट करके जब माँ गंगा इस धरती पर आएगी, इस अवधि पर आएगी और उनका जल स्पर्श होगा इनकी राख पर, तो ये मुक्त हो जाएंगे। तो सगर ने असमंजस को तब के लिए भेजा और आगे चल करके असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के दिलीप दौड़ के भगीरथ और इतने पीढ़ियां गुजर गई और भगवान माँ गंगा ने उनको दर्शन नहीं दिए। देखो तपः प्रभावात् दैव प्रसादा, भगवान हमारी परीक्षा बहुत लेते हैं। जब हम तपस्या करने लग जाते हैं तो हमारे सामने सिद्धियां आ जाती हैं। तपस्या जब हम करने लग जाते हैं तो हमारे प्रति बहुत कष्ट हमें सहना पड़ता है। और जब भगवान देखते हैं कि अरे ये दृढ़ भरोसा है इसका, दृढ़ विश्वास है इसका, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न हुए और कहा माँ गंगा मैं तो आना चाहती हूँ धरती पर, लेकिन मेरा जो वेग है अगर मैं स्वर्ग से आऊंगी तो ये पृथ्वी जो है वो तो रसातल में चली जाएगी। तब उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं धरती पर आऊं तो तू भगवान शिव की आराधना कर। तो फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि वर मांग। उन्होंने कहा मेरी कोई वर मांगने की ये नहीं है, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि प्रभु जब माँ गंगा विष्णु लोक से स्वर्ग लोक से आते हुए इस धरती पर आए तो मैं चाहता हूँ कि आप माँ गंगा को अपने सर पर स्थान दें, अपने सिर पर उसे धारण करें। क्यों? क्योंकि अगर इतने वेग से माँ गंगा इस धरती पर आएगी तो ये धरती तो रसातल में चली जाएगी। भगवान ने सांत्वना दी तो चिंता न कर। समय आया, माँ गंगा प्रकट भई और माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में समाई। अब जटाओं में समाई तो अब भगवान शिव खोले ना, अंदर ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि माँ गंगा को भी अभिमान हो गया था ना, और माँ गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा में उसको एकत्रित कर लिया। और फिर यहाँ भगीरथ परेशान हो गए। उन्होंने कहा प्रभु आप तो आशुतोष है ना, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए हम जैसे प्राणियों की मुक्ति के लिए आप माँ गंगा को छोड़ दीजिए। और भगवान ने अपने सिर से एक धारा के रूप में माँ भगवती को संसार में प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और माँ गंगा का उद्गम स्थान यहाँ गौमुख से लेकर के गंगोत्री से होते हुए यहाँ उत्तरकाशी से होते हुए संसार को पुनीत करती हुई, भारतवर्ष को पवित्र करते हुए, और जहाँ पर सगर के 60,000 पुत्र थे, जब उनको स्पर्श उस जल का हुआ और उनकी मुक्ति हो गई। कहते हैं कि माँ गंगा का जो जल है वो विष्णु द्रवा है, एक कथा गंगा है और एक भागवती गंगा है और एक भागीरथी गंगा है। दोनों का उद्गम स्थान है भगवान श्री नारायण। राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए, और जब वामन के रूप में प्रकट हुए और जब
3 पग पृथ्वी मांगी वली से। तो जब स्वर्गादि लोकों को भगवान अपने पैरों से नाप रहे थे, ब्रह्मादि लोकों को भगवान अपने पैरों से नाप रहे थे, तो ब्रह्मादि देवताओं ने देखा कि अरे ये तो मेरे ठाकुर के चरण हैं और भगवान श्री नारायण के चरण हैं। तो उनके चरणों का प्रक्षालन किया और अपने कमंडलों में रखा, तो वो विष्णु द्रव कहलाने लग गया और विष्णुपदी है मां गंगा। और वैसे ही ये कथा गंगा भी है, भगवान श्री नारायण से प्रकट भई, मुख से इसका प्राकट्य हुआ है। एक विष्णु द्रवा है, एक विष्णुपदी है और एक विष्णुमुखी है, और दोनों संसार को पुनीत कर रही है। और मां गंगा की महिमा और मां गंगा का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है, बड़ा दिव्य बताया गया है। कहते हैं कि सर्वेषाम् अपि तीर्थानां श्रेष्ठा गंगा धरातले, न तस्य सदृशं किंचित् विद्यते पापनाशनम। गंगा जो है इस धरातल में सबसे श्रेष्ठ है। सर्वेषाम् अपि तीर्थानाम, तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ है। बोले गंगा तीर्थम विशिष्यते, मां गंगा का तीर्थ बड़ा पवित्र है। न तस्या सदृशं किंचित् पवित्रम विद्यते क्वचित्। पाप को नाश करने के लिए मां गंगा का एक जल भी अगर हमने पान कर लिया तो कहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह देश, वह जनपद बड़ा धन्य है। ते देशास्तै जनपदास्तै शैलास्तेऽपि चाश्रमाः। देश जनपद शैलैस्तैः, ये पर्वत, चाश्रमाः वह आश्रम, वो धन्य है। येषां भागीरथी पुण्या समीपे वर्तते सदा। वह नगर, वह देश, वह आश्रम, वह पर्वत बड़ा धन्य है जो गंगा के समीप है। और गंगा के समीप है तो वो कैसे पवित्र है? बोले कहते हैं आगे कि गंगांबः कणदिग्धस्य, गंगा का एक कण, बालू का एक रेत है, थोड़ा सा अगर हमें छू जाए, वायो संस्पर्शनादपि, मां गंगा की लहरें, हवा की लहरें और मां गंगा की शीतलता अगर हमारे शरीर को छू जाए तो पापशीला अपि नराः, जो नर पाप से युक्त है वह उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और परम गतिम अवाप्नुयात्, उसको परम गति प्राप्त होती है। इसलिए आप लोग धन्य हैं जिनके गंगा के तट पर घर बने हुए हैं, गंगा के तट पर आश्रम बने हुए हैं, गंगा का रोज हम दर्शन करते हैं। अरे गंगा की शीतलता हमें छू लेती है, गंगा की वो धाराएं जो हैं, वो लहरें हैं जो हैं, हमारे शरीर को जब छूती हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। ये गंगा की महिमा है। और आगे कहते हैं कि यावद अस्ति मनुष्यस्य गंगा तो ये सुवर्तते, ये गरुड़ पुराण कहता है कि जितने हजार वर्ष तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जी में रहती हैं उतने हजार वर्ष तक वह क्या, तावत वर्ष सहस्राणि वैकुंठे वसति ध्रुवः, उतने हजार वर्ष तक वह व्यक्ति जो है क्या, वैकुंठ में निवास करता है। इसलिए आज भी जब हमारा शरीर छूट जाता है, हम भारतवर्ष के किसी भी कोने में हमारा शरीर छूट जाए, लेकिन अस्थि विसर्जन करने के लिए हम गंगा के ही तट पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गंगा की महिमा है।
एक संत कह रहे थे कि गंगा के क्या गंगा के जल में जो मछलियां रहती हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो फिर उनका उद्धार क्यों नहीं होता? जब मां गंगा के पास जाकर के हम अपना अस्थि विसर्जन आदि करते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं, तो जो जीव उसमें जल में रह रहे हैं क्या वो मुक्त नहीं होते हैं? तो उनकी भी मुक्ति होनी चाहिए। बोला कि हाँ, उनकी भी मुक्ति होती है, प्रमाण है हमारे पास। कहते हैं कि गच्छन्ति कमठा मत्स्य भूकैलासम विहाय यत्। अरे गंगा जी में जो मत्स्य होते हैं, कमठ होते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं, जलचर जो होते हैं, अगर गंगा में वह अपना शरीर छोड़ दें तो वो भू कैलासम विहाय तत्, भगवान श्री कैलाश में रुद्र लोक की प्राप्ति उनको होती है। तो इसलिए हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, दरस परस अरुम जन पाना, 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 मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि। जय हो। मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, इदं हि गांगम त्यजिता निहांगम, पुनर्न चांगम यदि वा पिचांगम, करे रथांगम शयने भुजंगम, याने विहंगम चरणे बुगांगम, दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस दरस परस अरुम जन पाना, दरस परस अरुम जन पाना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद पुराना, मिटहि पाप कहे वेद
दरस परस अरु मज्जन पाना। माँ गंगा का दर्शन हो, स्पर्श हो, मज्जन हो, पान हो, तो अगर हम कर रहे हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं इदम हिगांगम त्यजता त्यजिता मिहांगम। माँ गंगा के समक्ष, माँ गंगा की भूमि पर अगर कोई शरीर त्याग कर ले तो कहते हैं उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म जब नहीं होता है तो कहते हैं कि माँ गंगा का अगर हम स्मरण भी कर रहे हैं और माँ गंगा का स्मरण हम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज हम गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे पाप भी कंपने लग जाते हैं। यदा यदा यान्ति नरा हि जाह्नवी रुदन्ति पापानि वदन्ति चाप्रियम्। अरे कृतज्ञा नितरां नराधमाः स्वयं समुत्पाद्य निहन्तुमुद्यतः। जो हमारे पाप हैं वो हमें गालियां देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पाप को पैदा करने वाले कौन है? हम ही तो हैं। पाप को जब हम पैदा करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया अब तू नष्ट करने जा रहा है तो हमें तो तकलीफ होगी, क्योंकि गंगा का स्मरण करने से ही कंपनते सर्व पापानि, पाप भी कंपने लग जाते हैं। और जिस दिन स्नान करने की सोच लिया और स्नान भी कर दिया तो वो रोने लग जाते हैं। रुदन्ति पापानि, कि अब तो ये हमें नष्ट कर देगा। तो फिर जब हमें नष्ट कर देगा तो फिर हमारी महत्व का क्या? और गंगा के रेत से, गंगा का जो जल होता है और गंगा के रेत से अगर कोई उसका तिलक चंदन आदि करे तो कहते हैं कि ललाटे या लोके खलु सलिलम तिलकिताः तमोहंतुम धत्ते तरुण तर मार्तंड तुलनाम विपु विलुम्बितं सद्यो विदिल खिलत दुर्वर्ण सर्वणिः त्वदीया सा मत्स्नामम हरतु कृत्नामपि शुचिम। जो मनुष्य प्रत्येक माँ गंगा के चरणों की रज की, माँ गंगा के चरणों ये रेत की जो तिलक आदि करता है वो कहते हैं कि साक्षात सूर्य के समान उसको ज्ञान प्राप्त होता है, सूर्य के समान वह तेजस्वी होता है। और मध्याह्न काल का जैसा सूर्य होता है ऐसे ही वह पूरे संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही उसकी आभा और शोभा बढ़ती है। इसलिए पाप भी उसके पास दूर, पाप भी उसके समक्ष नहीं आते हैं। जो माँ गंगा के जल का स्पर्श करता है, माँ गंगा के धूली का जो तिलक करता है, उसको देख करके अरे पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये माँ गंगा की महिमा हमने अपने मति से, गुरु कृपा से कही है। और माँ गंगा के पास बैठ करके हैं और तीर्थ पुरोहितों के सामने माँ गंगा की बातें कहना, ये तो यही है कि नानी से ननिहाल की बातें कहना है। माँ गंगा के सामने बैठ करके और माँ गंगा की तीर्थ पुरोहितों के सामने बैठ करके माँ गंगा की महिमा गाना, तो ये इनकी उदारता है और माँ गंगा की कृपा है कि जो अपनी मति अनुसार, गुरु कृपा अनुसार मैं माँ गंगा का महत्ता की ओर थोड़ा सा हम कह पाया। कहते हैं माँ गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम। माँ गंगा का दर्शन हो जाए, दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, जन्म के पाप देखने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। स्नाता जन्म शतद्वयम्, स्नान करने से 2 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। पीता जन्म सहस्राणाम, गंगा का जो पान करता है पीता जन्म सहस्राणाम, उसके सहस्रों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कलो गंगा के कलो हंति गंगा कलो युगे,
ये जो पाप को नष्ट करने वाली है, ये माँ गंगा के दर्शन से हैं, स्पर्श से और पान से हमें प्राप्त हो। ये गंगा की महिमा है। तो माँ गंगा की महिमा आई है, तो चलो क्यों ना माँ गंगा की महिमा को हम सब गाएं भाव और प्रेम से। बोलिए गंगा मैया की जय, माँ गंगा की जय। हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। सब दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए, ओ हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे मुख बाटी ओणी गंगा माँ, गो मुख बटी ओणी गंगा माँ, गो बटी हम सबका पाप भगोणत, हम सबका पाप भगोणत। गौमुख बटी ओणी गंगा माँ, गौमुख बटी गौमुख बटी ओणी गंगा माँ, गौमुख बटी ओणी गंगा। हम सबका पाप भगोणत, हम सबका कनु तप करी राजधन, कनु तप करी मात्वे पृथ्वी लोक माल्याण तु, मात्वे पृथ्वी लोक। हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। ओ हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। हर हर गंगे माँ, बोला जय जय गंगे माँ। तेरु गंगा जल पीते में कथ का मर। तेरा गंगा जल पीते कथ का मर। हर हर गंगे, हर हर गंगे तेरु गंगा जल पीते मला डल ठाला तेरा, हम पर छे तेरी नजर। हम लाडल डाला तेरा, पर भी तेरी नजर। हम लाडल ढाला तेरा, हम पर छे तेरी नजर। हम लाडल डाला तेरा, पर भी तेरी नजर। हरिद्वार माँ औंदा लोग सभी, हरिद्वार माँ औंदा लोग सभी। हरिद्वार की महिमा का गीत लगाना जो, महिमा का गीत लगाना। ओ
ऊंची डांडी कांठ बटी दौड़ी के ए जाने, ऊंची डांडी कांठ बटी दौड़ी दौड़ी के जाने, ऊंची डांडी कांठ बटी दौड़ी के ए जाने, ऊंची डांडी कांठ बटी दौड़ी के जाने। दुखी मन क्यों का दुख मां तू पाप मिटे जांदी, दुखी मन क्यों का दुख मां पाप मिटे जाने, दुखी मन क्यों का दुख मां तू पाप मिटे जांदी, दुखी मन क्यों का दुख मां पाप मिटे जाने। सभी वेद पुराण गवे छन मां, सभी वेद तेरी महिमा का गीत लगाना को, तेरी महिमा का मुख बटी औणी गंगा मां, मुख बटी औणी मुख बटी औणी गंगा मां, मुख बटी मात्वे पृथ्वी लोक माया न को, मात्वे पृथ्वी लोक सभी मन क्यों का पाप लगाना को, सभी मन क्यों का पाप हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे मां जय गंगे मां, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे मां जय जय गंगे मां, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला जय जय गंगे माँ, हर हर गंगे माँ बोला बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, विष्णु महापुराण की जय, विष्णु महापुराण की जय, विष्णु महापुराण की जय। ये गंगा की महिमा गंगा के लोगों को मैंने सुनाई है। तो गंगा वही है जो त्रिलोक को पवित्र करती है। गंगा की महिमा शायद हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं जो इस स्थान के लोग हैं। और मैंने कथा में भी कह रहा हूँ बार बार कि इस स्थान के जो लोग हैं, स्त्री हो पुरुष हो, उसको हम गंगा के ही रूप में देखते हैं। गंगोत्री में कोई आए कितना साधन जुटाना पड़ता है। माँ गंगोत्री के दर्शन करने के लिए पहले तो साधन, और साधन के साथ साथ फिर स्वास्थ्य भी जरूरी है। और स्वास्थ्य भी और साधन दोनों को सोच करके, और फिर धन, बिना धन के तो घर से निकला ही नहीं जाता।
साधन हो गए पर्याप्त, व्यवस्था भी अच्छी हो गई, धन भी इकट्ठा हो गया, लेकिन स्वास्थ्य। एक आदमी था, तो उसके गांव में कथा हो रही थी। सोचा उसने कि चलो मैं भी कथा सुनूं, तो उसने पूरी 7 दिन की छुट्टियां ले ली। 7 दिन की छुट्टियां जब ले ली और उसके गांव में भागवत कथा थी, तो बोला मैंने बहुत सुनी है भागवत, महिमा क्या है इसकी, जरा मैं 7 दिन बैठ करके कथा तो सुनूं। ऑफिस से छुट्टी ले ली, ऑफिस से छुट्टी ली। प्रथम शोभा यात्रा हुई, कलश यात्रा, माँ गंगा का जल लिया। जो भक्त लोग होते स्नान आदि किए, वहाँ पर पूजन आदि किया। तो उसने सोचा कि चलो मैं भागवत जी की कथा सुनने जा रहा हूँ, तो थोड़ा आज गंगा स्नान कर लेता हूँ। गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करते करते देवताओं के साथ बिल्कुल हर हर गंगे जय माँ गंगे के कीर्तन करता हुआ पांडाल में पहुंच गया। अब जैसे ही मंगलाचरण वेद व्यास जी ने शुरू किया, ठंड इतनी हो गई गंगा जल के स्नान करने से कि दोनों कान बंद नहीं होते। पहले पहले बार गंगा जी में अगर स्नान करो तो बिल्कुल खोपड़ी घूम जाती है, कान पूरे बंद हो जाते हैं। और इतना शीतल जल, इतना ठंडा। तो वो कथा में गया तो उसकी कथा में पूरे दोनों कान बंद हो गए। पहले दिन की कथा, सोचा कि चलो आज तो छूट गया, लेकिन कल। और कथा में उसकी श्रद्धा तो थी, आकर के सबसे पहले आगे बैठ जाता था कि नहीं मैंने कथा सुननी है, इतनी उसकी श्रद्धा थी। लेकिन कथा कैसे सुने, पूरे दोनों कान बंद हो रखे, कुछ सुनाई ना दे, यूं 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 करता रहे, जब खुले तब खुले। 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6वां दिन, 7वां दिन, अब तो खुलेंगे कान, कुछ नहीं हुआ। शोभा यात्रा हुई, विसर्जन होने लग गया, किसी ने फटाका जलाया, धड़ेम की आवाज हुई, वो दोनों कान के पर्दे खुल गए। वो भी तब जब पूर्णाहुति हो गई। तो कथा भगवान जिसको चाहते हैं कि ये मेरी कथा सुने, तो भगवान उसे ही चाहते हैं कि ये मेरी कथा सुने। माँ गंगा के पास वही आ सकता है जिसे माँ गंगा चाहती है, वरना रुपया पैसा हर किसी के पास है, लेकिन ऐसी अव्यवस्थाएं हो जाती है, पूरा कार्यक्रम बना हुआ रहता है, लेकिन माँ गंगा की आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता उसके द्वार पर। क्यों? क्योंकि कृपा नहीं है उसकी। इसलिए कहते हैं ना कि तेरी चौखट पे आने से पहले मैं कुछ और होता हूं, तेरी चौखट पे आने से पहले मैं कुछ और होता हूं, हे माँ, और तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और हो जाता हूं। ये उस स्थान का महत्व है। तो कथा हो गई, माँ गंगा का सानिध्य हो गया, तो माँ गंगा जिसे चाहती है वो उससे बुलाती है। वरना आप व्यवस्था कर लो, आजकल मुखवा में सुंदर विष्णु महापुराण का यज्ञ हो रहा है, और स्थान यहाँ मुखवा के जो लोग उत्तरकाशी में रहते होंगे, बीच में हो रही रोड ब्लॉक। है? भगवान की कृपा ही नहीं है। जो आना भी चाहता होगा कि रुको, और जिसके लिए कथा के लिए योग्य बने हुए होंगे, तो उनके लिए रोड भी खुल जाएगी और अपने आप कथा तक पहुंच जाएगा। जिनके लिए नहीं होगी तो फिर टूट जाएगा, रुको भाई। तो ये भगवान की कृपा नहीं है तो किसकी कृपा है? तो आप लोग बड़े धन्य हैं जो इस स्थान पर बैठ करके, ऐसे भूमि पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान की गुण कीर्तन को हम सुन रहे हैं। मैं अपना भी बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे पुण्य स्थली में है। और मैं एक व्यासपीठ से समिति का और परम सभी ग्रामवासियों का और समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद व्यासपीठ से करता हूं कि ऐसे सुंदर स्थान पर, एक तो गांव से इतना दूर है, शहरों में हो जाए, गांव में भी कथा हो जाए तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इतनी दूर इतनी सुंदर व्यवस्था। एक बार जोरदार तालियां समस्त गंगा 5 मंदिर समिति, गंगोत्री और समस्त सेमवाल बंधुओं के लिए और समस्त मुखवा ग्रामवासियों के लिए।
प्रणाम है आपको, आपकी श्रद्धा और भक्ति के लिए। तो ऐसे स्थान पर दुर्लभ कथा, और कथा का आयोजन करने वाला कौन? माँ गंगा। वही गंगा है जो सब कुछ कर रही है। तो अब मैं भी माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा से जो भी आप लोगों के समक्ष यथामति और गुरु कृपा से कह पा रहा हूँ, बस संतों से सुना हुआ है। वो कहते हैं ना कि माँ गंगा के पास बैठ करके अपने भाव को सुना रहा हूँ सब, बस वो रीझ जाए और वो प्रसन्न हो जाए, इसी के साथ यही भावनाओं के साथ हम उस माँ भगवती को रिझा रहे हैं। तो कथा के लिए हम सब सद्भागी बने हैं। आप सब लोग बड़े धन्य हैं, और आप सभी लोगों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल पुनः भगवान की कथा सुनने के लिए एकत्रित होंगे। आइए भगवान का कीर्तन हम सब लोग करें, और सब लोग जरा हम भी तो देखें कि इस मुखवा के लोग गाते कैसे हैं। हमने सुना ही नहीं, आप लोग बोलते कैसे हैं। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। हमने सुना है कि यहाँ की माताएं तो भक्ति स्वरूपा है ना, तो हम भी यहाँ से गुनगुनाएंगे, और आप लोग भी वहां से ताली सेवा करते हुए थोड़ा सा बोलिए कुछ। मैंने अभी कहा था ना कि बोलने को दी जुबान तो तू बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबान तो तू बोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम तो मुख को खोलता क्यों नहीं, कहने को हरि नाम तो मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का तेरा ये न कहना उस दिन याद आएगा, जिस दिन तू कहना तो चाहेगा लेकिन कह नहीं पाएगा। बोले गंगा मैया की जय। इसलिए आप सब लोग गाएंगे, और एक बार हम, एक बार आप, सब मस्ती में झूमते हुए। आनंद आनंद मंगल आएगा, तू कृष्ण नाम जब गाएगा। आनंद मंगल गाएगा, जब कृष्ण नाम तू गाएगा। आनंद मंगल आएगा, कृष्ण नाम जब गाएगा। जय हो। सब झूमते हुए, दोनों तालियां बजाते हुए, मां गंगा का स्मरण करते हुए। आनंद मंगल जय हो। आनंद मंगल
है, हरि नाम में ऐसा सुख है, कृष्ण नाम में ऐसा सुख है, राम नाम में ऐसा सुख है, हरि नाम में ऐसा सुख है, जहाँ नहीं दुनिया का दुख है, जहाँ नहीं दुनिया का दुख है, जीवन से दुख जाएगा, कृष्णचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम। आप सभी को प्रणाम। आरती और महाप्रसाद सब लेके जाएं। सूर्य